नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली हम लोग वोकैब पढ़ते हैं, तो उसी सीरीज़ में एक और सेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज हम लोग वर्ड मीनिंग्स पढ़ने वाले हैं। वर्ड मीनिंग्स का मतलब है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है दोस्तों, वो है अबैंडन। वर्ड क्या है? अबैंडन। अगर अपन इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो दोस्तों ये एक वर्ब है। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और वर्ब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अबैंडन जो वर्ब है दोस्तों, इसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग अगर अबैंडन का देखें तो अबैंडन का हिंदी मीनिंग होता है त्याग देना, या फिर और हम लोग बोल सकते हैं छोड़ देना। किसी को त्याग देना या छोड़ देना जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? अबैंडन कहलाता है। अब इसके सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची की बात करें तो सिनोनिम्स हैं फॉरसेक, डेजर्ट, डिच, डिस्पोज ऑफ। क्या क्या सिनोनिम्स हैं? फॉरसेक, डेजर्ट, डिच और डिस्पोज ऑफ। ये डिस्पोज ऑफ यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, डिस्पोज वर्ब है, और ऑफ जो है प्रेपोजिशन है। वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन जो है ये हमारा लैंग्वेज में क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब कहलाता है। डिच आजकल काफ़ी पॉपुलर वर्ड है नौजवानों में। आपने किसी लड़के को छोड़ दिया या लड़की ने लड़के को छोड़ दिया तो अक्सर ये शब्द आता है कि डिच कर दिया, मतलब छोड़ दिया या त्याग दिया। डेजर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ किया है हमने। इसका मतलब है त्याग देना या छोड़ देना। अगर आप इसको नाउन की तरह यूज़ करते तो इसका मीनिंग क्या हो जाता? रेगिस्तान। अब अगर विलोम शब्दों की बात करें तो अपोजिट क्या हो जाएगा? भाई किसी चीज़ को त्याग देना तो अपोजिट हो जाएगा कि किसी चीज़ को जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना, या किसी चीज़ से चिपके रहना। किसी चीज़ को जारी रखना या किसी चीज़ से चिपके रहना। तो इसलिए एंटोनिम्स क्या बन गए? स्टिक बाई। अगेन ये एक फ्रेजल वर्ब है। स्टिक यहाँ पे वर्ब है और बाई जो है वो प्रेपोजिशन है, और कंटिन्यू भी एक वर्ब है। इसका मतलब भी क्या होता है? जारी रखना। तो इसके एंटोनिम्स हो गए स्टिक बाई या कंटिन्यू, कि किसी चीज़ पे टिके रहना या जारी रखना। अब यहाँ पर ने सेंटेंस में भी यूज़ किया है, शी हैड टू अबैंडन द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ राइटर, कि उसे लेखक बनने का जो विचार है उसे त्यागना पड़ा या छोड़ना पड़ा। एक और चीज़ यहाँ समझ लीजिए, टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। तो टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इस नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग इंग्लिश में इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। तो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है? कि उसे जो है लेखक बनने का विचार त्यागना पड़ा या छोड़ना पड़ा। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों? इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? तो दोस्तों इसको ट्रिक इस तरीके से कर लीजिए, अब बंद। इसको इस तरीके से कर लीजिए, अबैंडन को अब बंद, कि कोई चीज़ है उसको आपने अब बंद कर दिया है। तो बंद कर दिया है मतलब अगर आप किसी चीज़ को त्यागते हैं या छोड़ते हैं तो उसका मतलब यही हो गया ना कि भाई आपने उसको बंद कर दिया। जैसे आपने कहा कि यार पहले मैं जो है स्मोकिंग किया करता था, तो अब मैं जो है उसको बंद कर रहा हूँ, त्याग रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, अबैंडन कर रहा हूँ, अब बंद कर रहा हूँ, अब बंद कर रहा हूँ। तो अब बंद कर रहा हूँ मतलब मैं उसको त्याग रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो ये इस वर्ड को याद रखने की एक फुल प्रूफ ट्रिक है। आई होप कि इससे आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और अगला जो हमारा वर्ड है वो है बेलफुल। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो क्या है? बेलफुल। बेलफुल की अगर बात करें तो इसमें देखो आपको यहाँ पे कौन सा सफिक्स नज़र आ रहा है? FUL।
तो FUL सफिक्स से ख़त्म होने वाला वर्ड जो है वो अंग्रेज़ी में किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषण की तरह काम करता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने वर्ड लिख दिया पावरफुल, मैंने आपके सामने वर्ड लिख दिया कलरफुल, तो ये सारे जो वर्ड हैं इनमें अगर आप ध्यान दें तो आपको कौन से सफिक्स नज़र आ रहे हैं? फुल। तो ये सारे वर्ड भी अंग्रेज़ी में किसकी तरह उपयोग में लिए जाते हैं? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो उसी प्रकार से बेलफुल हमारा एडजेक्टिव है। बेलफुल का मीनिंग क्या है? हानिकारक। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग देखना चाहें तो बेलफुल का हिंदी मीनिंग क्या है प्यारे दोस्तों? हानिकारक। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? हार्मफुल, मेनेसिंग, थ्रेटनिंग और सिनिस्टर। क्या क्या हो गए सिनोनिम्स? हार्मफुल, मेनेसिंग, थ्रेटनिंग और सिनिस्टर। ओके। अब विलोम शब्द क्या हो सकते हैं? भाई जो चीज़ हानिकारक नहीं है तो वो फिर हमारे लिए क्या है? लाभकारी है। वो हमारे लिए क्या है? लाभकारी है। तो एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? बेनेवोलेंट और फ्रेंडली। फ्रेंडली क्यों बोला? फ्रेंडली का शाब्दिक अर्थ तो मित्रवत होता है। तो जो चीज़ आपके लिए हानिकारक नहीं है, जो चीज़ आपके सपोर्ट में है, आपके एक तरीके से है सपोर्टिंग में है, तो फ्रेंड की तरह है, तो फ्रेंडली। इस तरीके से ये एंटोनिम की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस हमने क्या लिया है? ध्यान से देखो। ही गेव मी अ बेलफुल लुक, कि उसने मुझे एक कैसा लुक दिया? बेलफुल। तो बेलफुल का जो है हानिकारक, साथ ही साथ देखो यहाँ सिनोनिम्स में आपको क्या मिल रहा है? थ्रेटनिंग। तो थ्रेटनिंग मतलब धमकी भरा। थ्रेटनिंग मतलब धमकी भरा। एक इसका और हिंदी मीनिंग देखने को मिलता है भयावह, यानी डेंजरस। तो यहाँ से आपका जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है? कि उसने मुझे एक डरावना लुक दिया। लुक दिया मतलब कि भाई किसी को एक नज़र से देखना, तो उसने मुझे जो है एक भयावह तरीके से देखा, एक धमकी वाले लहजे से तरीके से देखा। ये जो है इस सेंटेंस का यहाँ पर मीनिंग है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो देखो इसको याद रखने की ट्रिक क्या बन सकती है दोस्तों? आपको जो है यहाँ पर बेलफुल, तो ये जो बेल है इसको बैल से रिलेट कर लीजिए। किससे रिलेट कर लीजिए? बैल से। कि बैल जो है अगर वो आपके सामने आ जाए तो वो आपको क्या पहुँचा सकता है? हानि पहुँचा सकता है। क्या पहुँचा सकता है? हानि। देखो अगर आपको ट्रिक्स पसंद आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई और बेहतर ट्रिक बता सकते हैं तो वो भी ज़रूर आपको कमेंट में बताना है। तो मैंने जो यहाँ पर सोचा वो ये सोचा कि बेलफुल, तो बैल, बेल को बैल से रिलेट कर लेते हैं कि बैल अगर हमारे सामने आ जाए तो वो हमें हानि पहुँचा सकता है। तो बेलफुल के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हार्मफुल, मेनेसिंग, थ्रेटनिंग और सिनिस्टर। ठीक है। तो आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला जो हमारा वर्ड है वो है कैजुअल। ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कैजुअल की अगर मैं बात करूं तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, क्रिया है। क्रिया की तरह हम लोग इसको उपयोग में लेते हैं। कैजुअल का जो मीनिंग होता है वो होता है मनाना, हम लोग बोल सकते हैं राज़ी करना, और हम लोग क्या बोल सकते हैं? पटाना। ये इसके जो है हिंदी मीनिंग हो सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स मैंने क्या क्या ले लिए? कॉक्स, परसुएड, इनवीगल और फ्लैटर। ये सारे जो शब्द हैं ये पर्यायवाची की तरह काम करेंगे। कॉक्स, परसुएड, क्या क्या वर्ड है? कॉक्स, परसुएड, इनवीगल और फ्लैटर। दोस्तों यहाँ से एक और वर्ड अक्सर हमें देखने को मिलता है, फ्लैटरिंग। ये जो फ्लैटर वर्ड है इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग आता है वो आता है चापलूसी करना। चापलूसी करना। और जो फ्लैटरिंग है उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? चापलूसी भी बोल सकते हैं। चापलूस के लिए मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
चापलूस के लिए हम लोग बूटलिकर बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं? बूटलिकर। और क्या बोल सकते हैं चापलूस को? फ्लैटरर भी बोल सकते हैं। तो ये जो दोनों वर्ड हैं बूटलिकर या फ्लैटरर, ये चापलूस को बोला जाता है। ये वर्ड जो है मेनली यहाँ फ्लैटर से ही निकल के आता है। फ्लैटर वर्ब है, इसका मतलब होता है चापलूसी करना, किसी को मक्खन लगाना। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? कॉक्स, परसुएड, इनवीगल और फ्लैटर। अब विलोम शब्द क्या है? ये किसी को आप मना नहीं रहे हो, राजी नहीं कर रहे हो, मतलब किसी को आप क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो। किसी को क्या करना? परेशान करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? बुली। ये भी एक वर्ब है, टू बुली समवन। तो टू बुली समवन मतलब किसी को परेशान करना, जो है नुकसान पहुंचाना, तकलीफ देना। सेंटेंस हमने क्या बनाया? यू कैन ईजीली कैजुअल अ स्मॉल चाइल्ड विथ कैंडीज और टॉयज। कि तुम जो है एक छोटे बच्चे को आसानी से मना सकते हो, राज़ी कर सकते हो। किसके साथ? अगर आप उसको खाने के लिए क्या दे दो? कैंडीज़ यानी कि टॉफ़ीज़ दे दो, और खेलने के लिए क्या दे दो? खिलौने। इसीलिए छोटे बच्चों को बोला जाता है कि भी अनजान लोगों से आपको टॉफ़ी और खिलौने नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो टॉफ़ी और खिलौने उनको दे करके जो है उनसे बात करके कई बार जो है उनको वहाँ से किडनैप भी कर लेते हैं। तो ये सेंटेंस हमने क्या लिया कि यू कैन ईजीली कैजुअल अ स्मॉल चाइल्ड विथ कैंडीज़ और टॉयज़, कि एक छोटे बच्चे को आप बहुत ही आसानी से मना सकते हो उसको टॉफ़ी और टॉयज़ दे करके। देखो, इसको याद रखने की ट्रिक जो है, एक ज़बरदस्त ट्रिक जो मुझे समझ में आई वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। कैजुअल को जो है काजोल से आप रिलेट कर लीजिए। कैजुअल को जो है वो किससे रिलेट कर लीजिए? काजोल से। कि काजोल को अजय देवगन ने पटा लिया। काजोल को अजय देवगन ने पटा लिया, और इसीलिए काजोल जो है आज किसकी वाइफ है? काजोल की शादी किससे हुई है? अजय देवगन से। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कैजुअल, काजोल। काजोल को किसने पटा लिया या किसने मना लिया या राज़ी कर लिया शादी के लिए? अजय देवगन ने। इस तरीके से जो है आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड जो है हमारी स्क्रीन पे वो है डोंटलेस। देखो दोस्तों, डोंटलेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो आपको यहाँ पे लास्ट में कौन नज़र आ रहा है? LESS। तो LESS सफिक्स अगर आपको अंग्रेज़ी में किसी शब्द में नज़र आता है तो वो किसकी तरह काम करता है दोस्तों? एडजेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषण की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया पावरलेस, शक्तिहीन। मैंने आपके सामने लिख दिया शेमलेस, बेशरम। और ये जो लेस वर्ड है, ये जब भी आपका लगेगा किसी भी वर्ड में, तो ये जो है उस चीज़ की कमी को दर्शाएगा, उस चीज़ की कमी को दर्शाएगा। ठीक है, जैसे पावरलेस मतलब जिसमें शक्ति की कमी हो, शेम मतलब शर्म, तो जिसमें शर्म की कमी हो यानी बेशर्म। इस तरीके से इसका मीनिंग निकलेगा। तो डोंट जो है दोस्तों ये फियर से संबंधित है, भय, और लेस मतलब कमी। तो जिसमें भय की कमी है अर्थात बहादुर। जिसमें भय की कमी है यानी जिसको किसी चीज़ का भय नहीं है वो आपका क्या है? बहादुर। तो डोंटलेस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है बहादुर। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? डेयरिंग, फियर की कमी है फियरलेस, बोल्ड, वेलिएंट, और इसके लिए एक और वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, गैलेंट। कल परसों हमारे सेशन में आया था ये वर्ड, वन वर्ड में पढ़ रहे थे हम लोग गैलेंट। मैंने रिलेट किया था गैलेंट्री अवार्ड से कि भाई गैलेंट्री अवार्ड वीरता के पुरस्कार। तो गैलेंट जो शब्द है उसका भी मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। ठीक है, और आप क्या ले सकते हैं? एक और वर्ड करेजियस। करेजियस भी इसका एक पॉपुलर सिनोनिम है। और एक पॉपुलर सिनोनिम मैं और आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो है इंट्रीपिड। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए आपको थोड़े से और बता दिए। बाकी डेयरिंग, फियरलेस, बोल्ड, वेलिएंट ये तो इसके सिनोनिम है ही। इसके अलावा गैलेंट हो सकता है, करेजियस हो सकता है, इंट्रीपिड हो सकता है। ये सारे पर्यायवाची हैं किसके? डोंटलेस के। विलोम शब्द क्या होगा? अब बहादुर का अपोजिट क्या हो सकता है? बिल्कुल कायर होगा। तो एंटोनिम्स क्या है? कावर्डली, फियरफुल, फियर मतलब भय, फुल मतलब भरा हुआ, जो भय से भरा हुआ है। फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड का भी मतलब जो डरपोक है।
और एक और अक्सर वर्ड देखने को मिलता है एग्जाम्स में, चिकन हार्टेड। तो चिकन हार्टेड का भी मतलब जो है डरपोक और कायर होता है। सेंटेंस में हमने यूज किया कि विक्रम बत्रा वॉज अ डॉन्टलेस सोल्जर, कि विक्रम बत्रा जो थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको मरणोपरांत पीवीसी भी मिला था, परमवीर चक्र मिला था, वो एक कैसे सिपाही थे? डॉन्टलेस सिपाही थे, बहादुर और निडर सिपाही थे। तो आप जो है इस शब्द को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, विक्रम बत्रा से रिलेट कर सकते हैं। विक्रम बत्रा आपको लगभग याद है, उन पे मूवी भी बनी है, हर भारतीय जानता है उनको। तो विक्रम बत्रा कैसे थे? बहादुर थे। विक्रम बत्रा डॉन्टलेस थे। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है याद करने का? दूसरा तरीका आपका एक और है याद करने का, वो ये है कि डोंट का मतलब क्या होता है? फियर, भय, और लेस मतलब कमी। तो जिसमें भय की कमी है, जिसमें भय की कमी है वो ही क्या है? बहादुर है, फियरलेस है, इसलिए डोंटलेस। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे आप याद रखिए इसको। आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है अर्नेस्ट। अगला वर्ड क्या है? अर्नेस्ट है। और अर्नेस्ट जो है अगेन ये भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषण की तरह। अर्नेस्ट का मतलब होता है मेहनती, अपन बोल सकते हैं, और जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति गंभीर है, दृढ़ संकल्पित है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो है शब्द क्या आता है? अर्नेस्ट आता है। क्या वर्ड आता है दोस्तों? अर्नेस्ट। तो इसके सिनोनिम अपन ने क्या क्या लिए? डिलीजेंट, मेहनती, सीरियस, जो गंभीर है अपने कार्य के प्रति, सिंसियर है, डिटरमाइंड है, जो अपने काम को लेकर के, अपने चीज़ों को लेकर के जो गंभीर है, सीरियस है, मेहनत करता है, मेहनती व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप अर्नेस्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके विलोम शब्द क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए इसके जो अस्थिर है, जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, सिंसियर नहीं है, मनमौजी टाइप का व्यक्ति है उस, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनस्टेबल, कैप्रिशियस और फ्रिवलस। क्या क्या एंटोनिम्स हैं? अनस्टेबल, कैप्रिशियस और फ्रिवलस। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया दोस्तों? ही वॉज अ वेरी अर्नेस्ट यंग मैन, कि वो एक बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं मेहनती या गंभीर या दृढ़ संकल्पित नौजवान था। सिंपल सेंटेंस मैंने लिए ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। ही वॉज अ वेरी अर्नेस्ट यंग मैन, वो एक बहुत ही दृढ़ संकल्पित गंभीर नौजवान था। याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों? याद रखने का तरीका बेहद आसान है। इसको अर्न से रिलेट करेंगे। अर्न का मतलब होता है कमाना। अर्न का मतलब होता है कमाना। तो अगर आपको जीवन में पैसा कमाना है या अगर आपको जीवन में सम्मान कमाना है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा और दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। अर्नेस्ट को कैसे याद कर लिया? मेरे साथ याद करिए, याद हो जाएगा अर्न से। अर्न का मतलब होता है कमाना। तो अगर आप जीवन में क्या कमाना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं, सम्मान कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, वाहवाही कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या होना पड़ेगा? आपको डिलीजेंट, मेहनती होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो वर्ड है अपना वो है फैब्यूलस। अगला वर्ड जो है अपना वो क्या है? फैब्यूलस। दोस्तों फैब्यूलस में आपको यहाँ पर कौन सा सफिक्स नज़र आ रहा है? OUS। तो OUS से जो भी वर्ड लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, मेनली क्या मिलेंगे? एडजेक्टिव मिलेंगे, विशेषण मिलेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पर फेमस। तो फेमस जो है इसमें भी आपको कौन सा सफिक्स नज़र आ रहा है? OUS। तो फेमस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रख सकते हैं। जो ये शब्द है दोस्तों फैब्यूलस, तो फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार। फैब्यूलस का मतलब क्या होता है? शानदार होता है। तो इसके सिनोनिम्स हमने क्या लिए दोस्तों? मैग्निफिसेंट, मार्वलस, अमेजिंग, वंडरफुल। ठीक है, क्या क्या सिनोनिम हो गए दोस्तों फैब्यूलस के? मैग्निफिसेंट, मार्वलस, अमेजिंग, वंडरफुल। अब विलोम शब्द क्या है? जो चीज़ शानदार नहीं है वो कैसी है?
नीरस है, सामान्य है, और क्या बोल सकते हैं, या फिर उबाऊ है, मतलब जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो इसके एंटोनिम्स हमने क्या ले लिए, ऑर्डिनरी, जो चीज़ बेकार है या बोरिंग है, तो ये एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस हमने क्या लिया, आई एम अ फैब्यूलस टीचर, कि भाई मैं एक कैसा शिक्षक हूँ, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, फैब्यूलस जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, शानदार होता है, कि मैं कैसा शिक्षक हूँ, शानदार। और आप भी कैसे स्टूडेंट हैं, तो आप बोलेंगे सर आई एम ए फैब्यूलस स्टूडेंट, कि मैं भी एक शानदार विद्यार्थी हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फैब्यूलस के लिए मुझे लगता है किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है, तो आपके याद रह जाएगा। फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार और ज़बरदस्त। ठीक है, तो इसको सीधा ही याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है हमारे पास गैम्बोल। अगला वर्ड क्या है, गैम्बोल। गैम्बोल जो है एक वर्ब है। गैम्बोल का मतलब होता है उछल कूद करना, उछल कूद करना, मस्ती करना, इधर उधर कूदना, ये इसके मीनिंग निकल के आते हैं दोस्तों, किसके, गैम्बोल के। तो इसके सिनोनिम क्या है, फ्रॉलिक, होप, स्प्रिंग, कैपर। क्या क्या है सिनोनिम्स, फ्रॉलिक, होप, स्प्रिंग और कैपर। एक और वर्ड हम लोग ले सकते हैं सिनोनिम की तरह, फन, आनंद, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। विलोम शब्द क्या है, कि भाई आप जो है रुक गए, उछल कूद नहीं कर रहे, शांत हैं। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो गए, हॉल्ट, डिले और स्लो। सेंटेंस हमने क्या बनाया, लैम्प्स वर गैम्बोलिंग इन द स्प्रिंग सनशाइन। लैम्प्स जो है मेमने, लैम्प्स किसको बोलते हैं, मेमना, कि जो मेमने थे वो स्प्रिंग सनशाइन, मतलब बहुत ही खूबसूरत दिन था, स्प्रिंग सनशाइन थी, और वो जो मेमने थे वो क्या कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। ठीक है, मस्ती कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे। तो इस तरीके से जो है आप इसको, आपने वर्ड को देखा। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है दोस्तों, गैम्बोल को, तो गैम्बोल को रिलेट कर लीजिए गैम्बल से। गैम्बोल को रिलेट कर लीजिए किससे, गैम्बल से। गैम्बल का मतलब होता है जुआ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जुए में जो है बड़ा आनंद आता है, और जुए का नाम लेते ही उनमें एक उछल कूद मच जाती है, जो है वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको फन लगता है जुए में। तो गैम्बल को रिलेट कर लीजिए गैम्बल से। गैम्बल यानी जुआ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जुए में आनंद आता है और जुए के नाम से उनमें जो है उछल कूद चालू हो जाती है। इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड जो है हमारी स्क्रीन पर वो है हेल्यूसिनेशन। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, हेल्यूसिनेशन। दोस्तों TION सफिक्स से एंड हो रहा है। TION सफिक्स से एंड होने वाले वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं, संज्ञा। हेल्यूसिनेशन का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों भ्रम। हेल्यूसिनेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, भ्रम। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो गए हमारे पास, इसके सिनोनिम्स हो गए दोस्तों इल्यूजन, फेलेसी, डिल्यूजन। क्या क्या हो गए इसके सिनोनिम्स, इल्यूजन, फेलेसी और डिल्यूजन। हेल्यूसिनेशन के ये पर्यायवाची हो गए। हिंदी मीनिंग क्या होता है, भ्रम। अब विलोम शब्द क्या है, जो चीज़ भ्रम नहीं है, जो चीज़ क्या है, सत्य है, जो चीज़ किस पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो गए दोस्तों, ट्रूथ और फैक्ट। एंटोनिम्स क्या हो गए, ट्रूथ और फैक्ट। अब अपन ने सेंटेंस क्या बनाया, ही कुड नॉट टेल इफ वॉट ही वॉज सीइंग वॉज रियल और इफ इट वॉज ए हेलुसिनेशन। कि वो ये नहीं बता पा रहा था कि जो वो देख रहा था वो सच था या उसका कोई भ्रम था या उसका कोई जो है उसको क्या हुआ था, धोखा हुआ था। इस तरीके से आप इसको जो है सेंटेंस को समझ सकते हैं। अब इसको याद रखने की क्या ट्रिक हो सकती है दोस्तों जो ट्रिक मुझे समझ में आई है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हेलुसिनेशन की जो ट्रिक मुझे ये नज़र आई वो ये आई
कि हेलो हेलो, कि आप जो है कहीं पे मतलब रेस्ट कर रहे हैं, सोए हुए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कान में जो है कोई हेलो 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 इस तरीके से, जैसे फ़ोन पे बोलते हैं हेलो 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 हेलो, ऐसा कुछ बोल रहा है, और आपको ये जो है मेनली सपने में ऐसा हो रहा है। बाकी जैसे ही आपकी आंखें खुलती है तो आपको लगता है कि भी आसपास में कोई नहीं है, कोई आपके कान में ऐसा नहीं बोल रहा, आपको जो है भ्रम हो गया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, हेलुसिनेशन को। हेलो 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 इस तरीके से आपके कान में कोई कर रहा है। जब आप सो रहे हैं रात को तो आपको ऐसा लग रहा है कि कान में कोई हेलो हेलो कर रहा है, जैसे ही आप उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है, आपको केवल एक भ्रम हुआ है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इसी के साथ अगला वर्ड आ गया दोस्तों इग्नोर। बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, एक वर्ब है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है किसी को दरकिनार करना, किसी को क्या करना, दरकिनार करना। और अपन बोल सकते हैं किसी की ओर ध्यान न देना, किसी की ओर ध्यान न देना। तो इग्नोर के सिनोनिम्स क्या क्या हो गए, ओवरलुक, डिसरिगार्ड। भी रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान, रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान, तो ये डिस प्रीफिक्स लग के इसका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा। तो डिसरिगार्ड मतलब अपमान, तो आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, किसी की बातों को वैल्यू नहीं कर रहे, मतलब इनडायरेक्टली आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये वर्ड बना है। तो ओवरलुक, डिसरिगार्ड, शन और स्पर्न, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम। अब विलोम शब्द क्या होंगे, किसी की तरफ ध्यान देना, किसी की तरफ ध्यान देना। तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो गए दोस्तों, नोटिस और हीड। ये वर्ब है हीड, हीड का मतलब होता है टू पे अटेंशन, किसी की तरफ ध्यान देना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस हमने क्या बनाया दोस्तों, शी ट्राइड टू इग्नोर हिम बट ही वुड नॉट लीव हर अलोन। कि किसी महिला की बात हो रही है कि उसने कोशिश की, हिम मतलब किसी पुरुष की बात हो रही है कि उस महिला ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको जो है अवॉइड किया, लेकिन फिर भी वो जो है उसको अकेला नहीं छोड़ रहा था, उसके पीछे 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 ही घूम रहा था। ठीक है, वो कोशिश कर रही थी कि उसको अवॉइड करे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, उसके चारों तरफ जो है भिन भिना रहा था मक्खी की तरह। तो ये हमने वर्ड को समझा, कौन से वर्ड को समझा, इग्नोर को। देखो दोस्तों, इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है, इग्नोर को याद रखिए इस तरीके से कि आईजी, पुलिस में जो आईजी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक बड़ी पोस्ट होती है पुलिस के अंदर, जैसे इंस्पेक्टर है, फिर डीएसपी है, एसपी है, फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं, वो छोटे छोटे जो लोग होते हैं या जो उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि भी बहुत बड़े रैंक के ऑफिसर हैं, तो छोटी छोटी बातों को वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर में क्या है, आईजी, कि आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि भी इतनी बड़ी पोस्ट पे उनके लिए काम की और दूसरी चीज़ें हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आई होप कि आपके याद हो जाएगा। ट्रिक्स अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना आपको भूलना नहीं है, कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि ट्रिक्स अच्छी थी या बुरी। तो इसी के साथ अंतिम वर्ड पे आ गए हैं दोस्तों, वर्ड है जॉन्टी। वर्ड क्या है, जॉन्टी, ये भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जॉन्टी जो दोस्त वर्ड है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, स्प्राइटली, चीयरफुल, बॉयंट, लाइवली और जॉयफुल। तो जॉन्टी का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों, जो आनंदित है, आनंद से भरपूर, आनंद से भरपूर है, ऊर्जा से भरपूर है, आनंद से भरपूर है और ऊर्जा से भरपूर है, एकदम मतलब जिसके अंदर खुशी है, जोश है, ऊर्जा है, जो एकदम एक्टिव है, सक्रिय है, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द आता है जॉन्टी। और इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे, डिप्रेस्ड, सीरियस, जो एकदम मतलब गंभीर टाइप है, ठीक है, एकदम सुस्त है। डिप्रेस्ड का मतलब एकदम तनाव में है, तनावग्रस्त है,
जिसके चेहरे पे कोई क्या नहीं है, हंसी नहीं है, ठीक है, दुख है, देवदास टाइप जो बना हुआ है। तो डिप्रेस्ड और सीरियस इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स। जबकि इसका अर्थ क्या है कि जो ऊर्जा से भरा हुआ है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जोश, सक्रिय है, एक्टिव है, अलर्ट है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, स्प्राइटली, चेयरफुल, बायंट, लाइवली और जॉयफुल। सेंटेंस क्या बनाया, ही हैड ए जॉन्टी वॉक, कि उसने जो है कैसी चाल चली थी, जॉन्टी मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जोश, एकदम खुश था और एकदम ऊर्जा से जो है भरपूर था, ऐसी उसकी चाल थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। देखो इसको याद रखने का ट्रिक क्या हो सकता है दोस्तों, एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं जो काफ़ी मशहूर फील्डर रहे हैं और उनको बहुत सारे लोग तो विश्व का महानतम फील्डर भी बोलते हैं। उनका नाम था दोस्तों जॉन्टी रोड्स। उनका क्या नाम था, जॉन्टी रोड्स। और अभी भी वो आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स शायद टीम है, उसकी फील्डिंग कोच भी हैं। तो जॉन्टी रोड्स जो थे वो मैदान पे कैसे होते थे, एकदम जॉयफुल होते थे, खुश होते थे और लाइवली मतलब फुल ऑफ एनर्जी होते थे। भी एनर्जी से फुल होते थे तभी तो अच्छे फील्डर थे, कोई लेजी अच्छे फील्डर थोड़ी होंगे, आलसी। तो वो एकदम लाइवली थे, एनर्जेटिक थे, जॉयफुल थे, बायंट थे, स्प्राइटली थे। तो जॉन्टी को आप रिलेट कर लेंगे जॉन्टी रोड्स से, कि जॉन्टी रोड्स जो है वो एक लाइवली और एनर्जेटिक फील्डर थे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। सेशन आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से हमसे जुड़ें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।